श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 23 सितंबर 2024 को है इस पितृपक्ष का वो सोमवार जिसका आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करते हो। दोस्तों, पितृपक्ष में पूरे 16 दिन होते हैं और इन 16 दिनों में मतलब पितृपक्ष में जब सोमवार पड़ता है ना तो उसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को बेलपत्र की माला वाला उपाय जरूर करना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, ये वाला उपाय हम आपको पहले ही बता रहे हैं ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ लो। और इस पितृपक्ष के जो सोमवार पड़ने वाला है भाई, इस दिन आप लोग जरूर करो, क्योंकि दोस्तों पितृपक्ष में जब आप लोग शिवजी की पूजन अर्चना करते हो, शिवजी पर जल चढ़ाते हो तो उसका पूरा भाग आपके पितृ को प्राप्त होता है। और जब आपकी पूजन का फल आपके पितृ को प्राप्त होता है तो आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं। और जब आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं तो वो आपकी सारी दुख और परेशानियों को दूर कर देते हैं, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और आपके घर में शुभ शुभ या मांगलिक कार्य भी करवाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों, सितंबर को जो इस पितृपक्ष का सोमवार आने वाला है, इसको अपने हाथ से भूलकर भी मत जाने देना। हम आपसे वापस से कह रहे हैं, इस सोमवार को भूलकर भी मत जाने देना, क्योंकि दोस्तों ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। तो इस दिन आप लोगों को बेलपत्र की माला वाला उपाय जरूर करना है। और दोस्तों, हम आपको पहले ही बता दें, इस सोमवार को इस बेलपत्र की माला वाले उपाय को जिसने भी कर लिया भाई, उसके ऊपर से पितृ दोस्तों दूर होगा ही होगा। उसके पितृ भी उससे प्रसन्न होंगे, साथ ही में उनके जीवन से दुख और परेशानी दूर होगी और आपकी मनोकामना भी यहां पर पूर्ण होगी। तो आइए समझते हैं कि इस बेलपत्र की माला वाले उपाय को आखिर इस 23 सितंबर को आने वाले इस पितृपक्ष के सोमवार को किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, और इसको करने की पूरी विधि क्या है। सबसे पहली चीज दोस्तों, ये जो बेलपत्र की माला वाला उपाय है, ये घर के सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस उपाय को घर का कोई एक बड़ा मुख्य सदस्य ही करेगा, इसके अलावा और कोई नहीं करेगा। अब वो घर में से कौन सदस्य होगा जो कि इसको करेगा? घर में जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन जो है इस वाले उपाय को कर सकती है अपने पूरे घर परिवार के लिए। अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें ना हो या वो ये उपाय ना कर पा रही हो तो भाई घर का जो बड़ा सदस्य हो वह जो है यह वाला उपाय कर सकता है। पर पहली मुख्य कोशिश क्या हो कि आपके घर की जो माताएं बहनें हैं उनमें से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर ले। तो भाई, उपाय को करने के बाद अब आपको क्या करना है, देखो, आपको 23 सितंबर 2024 को इस पितृपक्ष के सोमवार को ये वाला उपाय करना है। ना घर की बड़ी माता बहन को करना है और किस समय करना है। देखो, ये वाला उपाय मुख्य रूप से सुबह के समय आप लोगों को करना है। अगर किसी कारणवश आप सुबह ना कर पाओ तो फिर शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। और एक बात और है कि इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ किस्मत वाले लोग ही कर सकते हैं, जिनके ऊपर पितृ का आशीर्वाद होने वाला होगा वही लोग कर सकते हैं। अभी हमें ऐसी बात क्यों कह रहे हैं उसका आप लोगों को जो है आगे पता लग जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, इस उपाय को मुख्य रूप से सुबह के समय करना है। किसी अगर सुबह उपाय ना कर पाओ तो फिर आप इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर आप बेलपत्र की माला वाले उपाय को आपको करना कहां पर है, सीधी सी बात है, इस वाले उपाय को आपको भगवान शिवजी के मंदिर में जाकर करना है। ये वाला उपाय आप घर पर नहीं कर सकते है ना? आपके घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो, शिवालय हो, वहां पर जाकर आप लोग अपना इस बेलपत्र की माला वाले उपाय को कर सकते हो और इस उपाय को करने का फल ले सकते हो। अब दोस्तों, हमने आपसे बोला था कि इस माला वाले उपाय में को वही लोग कर सकते हैं जिनकी किस्मत अच्छी होगी या जिनके ऊपर पितरों का आशीर्वाद होना होगा। ठीक है, तो यहां पर ये बात हमने क्यों बोली वो हम आप लोगों को सबसे पहले बता देते हैं। देखो, ये वाला जो उपाय है ना, इस उपाय में क्या नाम है उपाय का, बेलपत्र की माला वाला उपाय। अब इससे आपको एक बात समझ आ गई होगी कि बेलपत्र की माला वाला उपाय सीधी सी बात है कि इस उपाय में हमें बेलपत्र की माला बनानी पड़ेगी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम तो सीधा बेलपत्र खरीद कर लाएंगे या वृक्ष से तोड़ेंगे, और उपाय का पर ऐसा नहीं है। इस उपाय को करने के लिए आपको खुद से बेलपत्र नहीं लेकर जाना है, ना खुद से तोड़कर लेकर जाना है, ना खुद से खरीद कर लेकर जाना है। हाँ, ऐसा कर सकते हो आप लोग, सोमवार का दिन रहेगा तो आप लोग जो है अपनी तरफ से एक बेलपत्र लेकर जा सकते हो, 2 बेलपत्र, 3 बेलपत्र, इससे ज्यादा नहीं लेकर जा सकते। वो आपके भाव से आपकी
पूजा अर्चना में अगर आप बेलपत्र चढ़ाना चाहते हो, एक दो वो चढ़ा सकते हो, ठीक है, पर इस उपाय के लिए पूरी बेलपत्र उतनी नहीं लेकर जा सकते जितनी यहाँ की हमें यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी इस बेलपत्र की माला को। तो भाई हम अगर बेलपत्र नहीं लेकर जाएंगे तो हमें बेलपत्र मिलेगी कहाँ से? तो देखो, इस उपाय को करने के लिए, इस बेलपत्र की माला वाले उपाय को करने के लिए आपको जो बेलपत्र लेनी है वो खुद से लेकर नहीं जानी है, वो आपको लेनी है भगवान शिव जी के मंदिर से ही, वो भी वो बेलपत्र जो कि शिवलिंग पर चढ़ी हुई हो। अभी हमने आपसे कहा था कि ये उपाय सिर्फ वही लोग कर पाएंगे जो कि किस्मत वाले होंगे, जिनके ऊपर पितृ का आशीर्वाद होना होगा। तो वो बात हमने क्यों कही थी? वो बात इसीलिए कही थी क्योंकि यहाँ पर इस उपाय में आप लोगों को बेलपत्र भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही शिवलिंग के ऊपर से लेना है। अब हो सकता है आप जिस समय मंदिर जाओ उस समय आपको बेलपत्र मिले या ना भी मिले, इसलिए हमने आपसे कहा कि अगर आप किसी कारणवश सुबह उपाय ना कर पाओ, सुबह आपको शिव जी के मंदिर में बेलपत्र ना मिले, तो फिर आप शाम के समय प्रदोष काल में भी इस वाले उपाय को कर सकते हो। अब दोस्तों, जो अगली चीज आती है वो क्या आती है कि चलो ये बात तो हमें पता चल गई कि बेलपत्र हमें शिवजी के मंदिर से लेना है, उसके बाद में इसके अलावा और हमें क्या से लेकर जाना है? इस उपाय को करने के लिए सबसे पहली चीज शुद्धता का आपको ध्यान रखना है। पितृपक्ष का सोमवार है, बहुत ही बड़ा और विशेष दिन है। अगर आपको अपने पितृ को प्रसन्न करना है तो ये सोमवार को अपने हाथ से मत जाने देना और इस दिन ये वाला उपाय जरूर करना है, ठीक है? तो शुद्धता का ध्यान रखना। उसके बाद में आप लोगों को बेलपत्र की माला बनाने के लिए जो सबसे बड़ी चीज की जरूरत होगी वो होगी एक कच्चा सूत है ना। पंडित जी ने इस उपाय को करते समय कच्चे सूत के बारे में बोला हुआ है। बाकी आप लोगों के ऐसे कमेंट्स भी निकल कर आए हैं कि क्या हम कच्चे सूत जगह मौली या कलावा लेकर नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर कच्चा सूत होगा तो ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि पंडित जी ने यहां पर कच्चा सूत ही बताया। बाकी मौली या कलावा है तो वो भी लेकर जा सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपका जो कलावा है या मौली है या कच्चा सूत जो आप लेकर जा रहे हो, उसका पूरा का पूरा एक गट्ठा लेकर चले जाओ या घर से अपना उतना बड़ा, मतलब जो कच्चा सूत है वो काट कर लेकर जाना जितना बड़ा आप लोग माला बनाना चाहते हो। पर हमारे हिसाब से तो आप लोगों को पूरा गट्ठा लेकर जाना चाहिए, क्योंकि पर आपको जितनी बेलपत्र मिल जाए भाई उतने से ही आप लोगों को बेलपत्र बनाना है, मतलब जो बेलपत्र की माला है वो बनाना है। उस हिसाब से फिर हम अपना वहीं के वहीं बैठकर वो धागा जो कच्चा सूत है वो काट लेंगे, ठीक है? इसलिए आप लोग अपना पूरा का पूरा गट्ठा लेकर आ जाना। बाकी वहीं पर हम लोग जो भी है जितनी बड़ी माला बनाएंगे उतना बड़ा धागा काटकर हम वहीं के वहीं बैठकर माला बना लेंगे। तो कच्चा सूत आप लोगों को यहां पर लेकर जाना है। इसके अलावा दोस्तों, पूजन सामग्री जरूर लेकर जाना। पितृ के मतलब दिन चल रहे हैं, वैसे भी पितृ का दिन होगा, उस दिन सोमवार का दिन होगा, तो एक अपने साथ में जरूर लेकर जाना। पर दोस्तों, हमने आपसे क्या बोला? पितृ का सोमवार है, पितृपक्ष का सोमवार है, तो भाई उस एक लोटे जल के अंदर आप लोग या तो गंगाजल डाल लेना या तो शहद डाल लेना, दोनों चीजें भी डाल सकते हो, पर ज्यादा नहीं तो गंगाजल तो आप लोग भले ही एक बूंद डालो, दो बूंद डालो, पर थोड़ा सा गंगाजल अपने उस लोटे के अंदर जरूर लेकर जाना जो आप पितृपक्ष के सोमवार के दिन शिवजी पर चढ़ाने के लिए जा रहे होंगे। तो एक लोटा जल तो ये आपका पक्का है, आपको लेकर जाना ही जाना है। इसके अलावा जो भी आपकी पूजन सामग्री, जैसे कि हमने आपसे बोला कि आप बेलपत्र की माला, बेलपत्र लेकर नहीं जा सकते, पर एक बेलपत्र, दो बेलपत्र शिवजी पर चढ़ाने के लिए लेकर जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई जो एक लोटा जल है उसके अंदर गंगाजल जरूर लेकर जाना, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। वहीं अगर दोस्तों शाम के समय की बात करें तो शाम के समय दोस्तों आप लोग अपना मात्र एक दीपक गोलबत्ती का, शुद्ध देसी गाय के घी का, आटे का हो चाहे मिट्टी का, जो आप लोग लेकर जाना चाहे वो दीपक लेकर जा सकते हैं। तो भाई इस दीपक को तैयार करके आप लोग फिर अपना जो कच्चा सूत है उसको रखकर और अपने उपाय की सामग्री, पूजन सामग्री शिवजी के मंदिर पहुंच जाना। चाहे उपाय सुबह कर रहे हो चाहे शाम को कर रहे हो, विधि एक ही रहेगी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं रहेगा। तो सबसे पहले जैसे ही आप लोग भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचते हो, शिवजी के मंदिर पहुंचकर भगवान शिव जी के दर्शन करना, भगवान शिव जी से आशीर्वाद प्राप्त करना। तो दोस्तों जैसे ही आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाते हो तो उसके बाद में पहले जाकर आप अपनी पूजन अर्चना करना। जाते से आपको उपाय नहीं करना है। जैसे कि सुबह के समय गए हुए हो तो सबसे पहले जो आप अपना एक लोटा जल लेकर आए हुए हो जिसके अंदर आपने गंगा जल
भी भरा हुआ है, ये चाहे 2 बूंद चाहे जितना गंगाजल भरा हुआ है, उस एक लोटे जल को सबसे पहले आप भगवान शिवजी पर आप समर्पित कीजिए। भगवान शिव जी पर एक लोटा जल शिवलिंग पर समर्पित करने के बाद दोस्तों आपकी जो पूजन अर्चना है आप उसे कर लीजिए। बेलपत्र चढ़ाना है, शमीपत्र चढ़ाना है, फूल चढ़ाना है, जितनी भी पूजन अर्चना है वो सारी कर लीजिए। उसके बाद में शिवलिंग के पास में बैठ जाइए। वहीं अगर उपाय शाम के समय कर रहे हो तो अपना जो घी का दीपक है भगवान के दर्शन करके उस घी के दीपक को जलाकर सबसे पहले भगवान शिव जी के पास में रख दो। ठीक है, ज्यादा पास में मत रखना, भगवान शिवजी को आंच ना लगे। इस तरीके से वो दीपक रखकर बाद आप अपना उपाय जो है बेलपत्र की माला वाला ये कर सकते हो ना। अब उपाय कैसे करना है वो सबसे पहले जानते हैं। देखो आप शिवलिंग के पास में बैठ गए, आप सबसे पहले तो ये देखो कि शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ी हुई है या नहीं चढ़ी हुई है। अगर शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ी आपको मिल गई तो आप उपाय कर सकते हो। आपकी किस्मत, अच्छे पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर जरूर है, ठीक है। और अगर बेलपत्र नहीं मिली तो भाई आप उपाय नहीं कर सकते। जैसे सुबह के समय गए हो और बेलपत्र ना मिली तो फिर शाम के समय आपके पास एक और मौका रहेगा। शाम के समय जाकर भी देखना और शाम के समय मिल जाए बेलपत्र तो शाम के समय उपाय कर लेना, ठीक है। तो भाई करना क्या, जैसे ही आप लोग पास में बैठ जाते हो शिवलिंग के ऊपर देख लिया आपने हाँ बेलपत्र है, तो भाई बेलपत्र आपने देख लिया। अब बेलपत्र देखने के बाद आपको क्या करना है, कितनी बेलपत्र लगेंगे हमें बेलपत्र की माला बनाने के लिए। देखो यहाँ पर हम हमारे अकेले के बारे में ना सोचकर सबके बारे में सोचते हैं कि अगर और कोई भी उपाय करना चाहे तो भाई वो कर सकते हैं। इसलिए आप लोग अपने से जो है मतलब शिवलिंग के ऊपर से कम 11 बेलपत्र उठा लेना है, ठीक है। 11 बेलपत्र से आप लोग अपना ये वाला उपाय आसानी से कर सकते हो है ना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई नहीं आपको ये मंदिर नहीं आने वाला है, कोई ये वाला नहीं करने वाला है, तो आप 11 की जगह जितनी बेलपत्र शिवलिंग पर हो उतनी ही बेलपत्र ले सकते हो। वैसे तो 11, 21, 51 या 108 लेनी चाहिए, पर अगर आपको ज्यादा बेलपत्र मिल रही है तो आप इन नंबर्स में जो है कोई भी एक नंबर चुनकर उतनी ही बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर से उठा सकते हो। पर कब उठा सकते हो, जब आपको ऐसा लग रहा हो कि हाँ कोई और उपाय नहीं करने वाला है, हम यहाँ के लिए उपाय कर रहे हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं और भी लोग उपाय करेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ 11 बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर से अच्छी साबुत उठा लेना। 11 बेलपत्र को उठाकर उनको धो लेना। जो भी बेलपत्र उठाओगे उनको धोना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों शिवलिंग पर चढ़ी हुई जो भी चीज होती है पहले हम उसे धोते हैं फिर प्रयोग में करते हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पर यह भी कहा कि भाई इस उपाय में हमें बेलपत्र को नहीं धोना है, तो देखो यहाँ पर धो भी सकते हो नहीं भी धो सकते हो। और पंडित जी हर बार बोलते हैं कि भाई शिवलिंग पर चढ़ी बेलपत्र को धोकर ही हमें हमारे उपाय में जो है प्रयोग करना चाहिए। तो शिवलिंग के ऊपर से आपको 11 बेलपत्र मिल रही है तो वो उठा लो। अगर 11 से थोड़ी बहुत कम हो गई है, जैसा कि 8 मिल गई, 9 मिल गई तो भी आप उपाय कर लेना, 7 भी मिल गई ना तो भी आप उपाय कर लेना, ठीक है। आपकी बेलपत्र की माला बन जाए उतने में जो है आप लोग अपना यहां पर कर लेना, ठीक है। तो करना क्या है, आपने हमारे हिसाब से 11 बेलपत्र उठा लिए, उनको धो लिया और उनको धोकर अपने सामने रख लिया। अब अपना कच्चा सूत निकाल लो। कच्चा सूत निकालने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है कि आप लोग जो है अपने कच्चे सूत का एक छोर ले लो। एक छोर ले लिया, अभी आप तोड़ना मत। एक छोर आपने कच्चा सूत का ले लिया, उसकी थोड़ी सी जगह छोड़ो कच्चे सूत की। उसके बाद में आप लोग लो अपनी एक बेलपत्र, पहली बेलपत्र उठाओ, उस बेलपत्र की डंडी लो, है ना। बेलपत्र की जो पीछे की डंडी होती है ना वो, क्योंकि इस बेलपत्र की माला को बनाने के बेलपत्र के अंदर छेद नहीं करना है, सुई सबका प्रयोग नहीं करना है, मात्र उस डंडी में जो है कच्चा सूत बांध कर ही बेलपत्र की माला बनानी है। और कच्चा सूत खुलता है तो भाई आप एक गठान भी बांध सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपनी पहली बेलपत्र उठाना और उस बेलपत्र की जो डंडी होगी पीछे वाली उसमें अपना कच्चा सूत लपेटना है ना। कच्चा सूत लपेटने के बाद अब जैसे ही आप लोग अपनी पहली बेलपत्र की डंडी में कच्चा सूत बांध देते हो, उसके बाद में थोड़ी सी जगह छोड़ना, अपनी दूसरी बेलपत्र उठाना और उस दूसरी बेलपत्र की डंडी में जो है कच्चा सूत बांधना। इसी तरीके से तीसरी बेलपत्र उठाना, बेलपत्र को बांधने के बाद वापस से कच्चे सूत में थोड़ी सी जगह छोड़ना और तीसरा जो आपका बेलपत्र है
बेलपत्र की डंडी है, उसमें बांध देना। इसी तरीके से आपने जो 11 बेलपत्र लिए हैं उन्हें एक एक करके थोड़ी थोड़ी जगह छोड़कर, उसी कच्चे सूत में थोड़ी थोड़ी जगह छोड़कर आप लोगों को एक माला जैसी आपको तैयार कर लेनी है। मतलब थोड़ी थोड़ी जगह छोड़कर आपको बेलपत्र की डंडी में कच्चे सूत लपेटते जाना है। अगर कच्चा सूत खुलता है तो एक एक गठान बांधते जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो जैसे ही आप लोगों की पूरी 11 बेलपत्र जो है आपकी कच्ची सूत में बंध जाती है ना, आपने थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के लगाया हो, चाहे थोड़ा के भी लगाया हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको तो एक माला का रूप उस बेलपत्र को देना है। तो आपकी जो 11 बेलपत्र हैं, या 51 हो या 108 हो, जितनी भी आपने बेलपत्र लिए हैं, वो जैसे ही आप लोग अपने पूरे कच्चे सूत में बांध देते हो, ध्यान रखना डंडी के सहारे से ही आपको माला बनानी है। बांध के या इकट्ठा में बांधकर ही माला बनानी है। और कैसे नहीं बना सकते आप लोग? तो भाई जैसे ही आप लोग अपनी 11 बेलपत्र अपने कच्चे सूत में बांध देते हो, उसके बाद में जो दूसरे साइड का छू रहे हैं ना, उसको आप लोग काट लो या तोड़ लो। आपका जो कच्चा सूत है वैसे भी वो आसानी से टूट जाएगा। और अगर मौली का अलावा है तो आप उसे काट लेना है। काटने के बाद अब आपके पास 2 छूर हो जाएंगे। उन दोनों छोरों को क्या करो कि एक दूसरे से बांध दो। दोनों छोरों को एक दूसरे से बांधने के बाद आपकी बेलपत्र की माला तैयार हो जाएगी। अब बेलपत्र की माला को जब आप शिवलिंग पर चढ़ाओगे तो उसका एक तरीका है, वो ध्यान से सुनो। देखो, जब हम बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो कैसे चढ़ाते हैं कि चिकना भाग शिवलिंग के ऊपर मतलब टच कर जाता है। तो उल्टी बेलपत्र हम शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं। तो ये बेलपत्र की माला भी आपको इसी प्रकार से चढ़ानी है, जैसे कि आपने क्या किया है कि भाई जो बेलपत्र की माला बनाई होगी तो एक तरीके से बनाई चिकना भाग आपको दिख रहा होगा। इसी तरीके से सारी बेलपत्र लगाई होगी और इसी तरीके से आपको यहां पर बेलपत्र की माला जो है वो बनाना है कि चिकना भाग आपको दिखता रहे। सारी बेलपत्र ऐसे ही लगाना है। ऐसा नहीं करना है कि एक चिकना भाग आपको दिख रहा है और एक उल्टी कर दी, एक सीधी कर दी, एक उल्टी कर दी। नहीं, सारी बेलपत्र को सीधा करके बनाना है। मतलब कि जो चिकना भाग है वो आपको दिखता रहे। ऐसे बेलपत्र की माला आपको बना लेना है। उसके बाद अब जब जैसे ही बेलपत्र की माला बन जाती है तो इसी बेलपत्र की माला को अब आपको शिवजी के शिवलिंग के ऊपर पहनाना है। जैसे माला भगवान को हम पहनाते हैं वैसे ही शिवलिंग को आपको पहनाना है। बस इस तरीके से कि इन बेलपत्र की जितनी भी बेलपत्र की माला में आपने बेलपत्र लगाई हुई है, इनका आपको उल्टा भाग दिखे, सीधा भाग ना दिखे। जब आप इस बेलपत्र की माला को शिवलिंग पर पहनाओगे तो इनका आपको उल्टा भाग दिखे। तो उल्टा भाग जो जैसे आप लोगों को दिख रहा हो, तो उस तरफ जो है बेलपत्र की इस माला को करके इस बेलपत्र की माला को आप शिवलिंग पर चढ़ा दो। शिवलिंग पर इस माला को पहनाने के बाद दोस्तों भगवान के सामने या आसपास बैठकर ही आप लोग अपने पितरों के लिए एक बार प्रार्थना कर लेना। पहले पितरों के लिए प्रार्थना करना। उसके बाद अगर आपको अपनी कोई समस्या बोलनी है, भगवान से बात बोलनी है, तो वो बोल देना। और उसके बाद हम 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तु यम का जाप करके भगवान को दूध देकर प्रार्थना करके वहां से उठ जाना और सीधा अपने घर पर आ जाना। और इस बेलपत्र की माला वाले उपाय को यहां पर आप लोग पूरा कर लेते हो। अगर इस उपाय को करने में दोस्तों इस पितृपक्ष के सोमवार को कोई भी समस्या आती है, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ समय पहले ही हमने आपको उपाय बता दिया। आपकी जो भी एक समस्या होगी उसका हम आपको समाधान जरूर देंगे। आपको जवाब मिल जाएगा। श्री शिवाय नमस्तु भीम। हर हर महादेव।